श्री खिलेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र मिश्र जी, उत्तराखंड शासन के मंत्री श्री सौरभ बोरगुणा जी, बलवंत सिंह भौरियाल जी, बंसीलाल भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवभूमि के हल्द्वानी में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, देवभूमि की पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है। आज इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र और माता गुजरी ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यहां का जो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, यहां का तो हर अवसर अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब मान्य श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों और भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या
ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। सरकार उसके पीछे खड़ी है और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमाओं के क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। बहनों भाइयों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कार्य हो रहा है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड वे, एम्स, IIT, IIM, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिलता था। 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था, कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना, और मैं धन्यवाद दूंगा भाभी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये जो परिवर्तन है, पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी, लकड़ी खींचने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी। और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, जिसके पास नहीं थे फ्री में कनेक्शन, जितना रसोई गैस आपको चाहिए उतनी मिल रही है, कोई समस्या नहीं। समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने, तो चाहे वो आप गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वो आस्था का सम्मान हो, और चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वो मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं, और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत की जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही दी थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है, जो धारा 370 से देश के कमरियों में घुल रहा था, ये देश कांग्रेस की है, ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए। और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। भाभी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट
नहीं दे पाते। अयोध्या को इन्होंने विवादित किया था, अयोध्या को विवाद इन्होंने ही खड़ा किया था। और बहनों भाइयों, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस हमेशा उस विवाद को टालती थी। और एक समय में ऐसा भी आया था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। इससे बड़ी गाली सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि देवी देवताओं को ये कहा जा रहा हो ये हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमने न केवल राम और कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपने विरासत से जोड़ करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न किया। अब आप देखिए ना, अयोध्या ऐसे लगता है अयोध्या में आकर के जैसे त्रेता युग साक्षात अयोध्या धाम में आ गया हो, तो राम के समय का समय फिर से जीवित हो गया हो। अयोध्या में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को हम लोगों ने उसी रूप में सजाने संवारने का काम किया है। काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर प्रयागराज। बहनों भाइयों, ऐसे ही उत्तराखंड में केदारनाथ